प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 43 प्रकरण 3 नंबर चुपाई परिक्रमा ग्रंथ। नूर नैरित अंग उजले, शोभा सुंदर सागर खीर, हक इलम दिखावे उर्फान, पिए इश्क प्याले सूरधी। नूर नैरित अंग उजले। राज्य के एकत वाहिदत रूपों में अंगों की नूर नैरित जो अंग उजले चरण है उसमें कह रहे हैं कि राज्य के जो वाहिदत के स्वरूप है, अंगों की उज्ज्वलता की जो अपार नूर में सुंदर शोभा आई है, उनमें जो नूर में सुंदर शोभा आई है वह दूध के सागरों के समान दृष्टि गोचर हो रही है। इस शोभा की लहरें नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम के मध्य दिशा में प्रकट होकर क्षीर सागर के रूप में शोभायमान है। धनी की तारतम वाणी ही इस सागर के गहन रहस्यों की पहचान कराती है। परम धाम की आत्माएं इस सागर वाहिदत में प्रवाहित होने वाले प्रेम इश्क रस का प्यालों का पान करती हैं। भावार्थ में लिखा है, प्रेम युद्ध में मात्र ब्रह्मशिष्य ही विजय प्राप्त कर पाती है, इसलिए इस चुपाई में उन्हें सूरधीर कहा गया। ये विशेषण इस जागनी ब्रह्मांड में आई हुई आत्माओं के लिए है। जिस प्रकार दूध में जल ओत-प्रोत होता है, उसी प्रकार एक दिली के सागर में सभी स्वरूप निमग्न है, इसलिए इसे क्षीर सागर, दूध का सागर कहा गया। अब कह रहे हैं इस चुपाई में कि राज्य की वाहिदत स्वरूप कौन है? ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी। इनके अंगों में क्या है? उज्ज्वलता है, अपार नूरमयी सुंदर शोभा है। और ये शोभा ऐसी प्रकट होती है क्योंकि पहले हमने नूर सागर का पढ़ा सुना, फिर नीर सागर, अगिन कोने में नूर सागर और हमारी दक्षिण दिशा में कौन सा आया? नील सागर, जो रूहों की शोभा का सागर है। और अब दक्षिण और पश्चिम में जो नैऋत कोनार है उसमें कौन सा सागर है? वाहिदत का क्षीर सागर। और ये क्षीर सागर क्या है? दूध के सागरों के समान दृष्टि गोचर हो रहा है। हालांकि इसका रंग तो पीला है और दूध के सागरों के समान ही इनकी शोभा जो है दृष्टि गोचर हो रही है। इस सागर की लहरें नैऋत्य कोने की दिशा में जाकर के, क्योंकि जो हमारा नील सागर है, रूहों की शोभा का सागर है, उनके मुख में जो कांति है उसमें से जो लहरें निकलती हैं, वो लहरें जाकर के कहाँ चली जाती हैं? क्षीर सागर में, जो कि दक्षिण और पश्चिम की मध्य में आता है। और फिर कह रहे हैं कि इसको हम कैसे समझ पाए? हक इलम दिखावे उर्फान, राज्य की तारतम वाणी जो है हमें इस छिपे हुए रहस्य को बता रही है कि इस सागर में, वाहिदत के सागर में हम कैसे पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा इस क्षीर सागर के अंदर? वाहिदत में जो राज्य का एक दिली का सागर है उसमें कौन पहुंचेगा? पिए इश्क प्याले सूरधीर, वो परम धाम की आत्माएं इन इश्क के प्यालों में की गहराइयों में डूबेंगी, इन इश्क के प्यालों को पिएंगी। सूरधीर इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रेम पीने में बहुत माहिर है और ये ब्रह्म सृष्टियां ही इस प्रेम का युद्ध कर सकती हैं, माया से युद्ध करके इस प्रेम में डूबेंगी। इसलिए इस सिपाही में इनको सूरधीर कहा गया है, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में कौन आई हैं? आत्माएं हैं, आई हैं
और आत्माओं के लिए धामधनी ने अपने तारतम्यवाणी का ज्ञान दे करके उनके अंदर प्रेम का रस पिलाया। प्रेम के रस में वही जाकर के डूब दिए। जैसे दूध में जल मिल जाता है, इसी प्रकार परम धाम की वाहिदत में यही जाकर के निमग्न हो जाती है, मगन हो जाती है। इसलिए इसे क्षीर सागर भी, ठीक है, हो गया। हाँ आप जी, कह रही एक और पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी दीदी, आप भी समझाओ। हाँ। नूर दधी सागर शीतल। दीदी थोड़ा नूर, सा हम पंखा धीरे कर सकते हैं? हाँ मैं करके वो आवाज कम। हाँ जी। नूर दधी सागर शीतल, नूर पश्चिम अंग पूरन, ए सुख अतंत हमेशा, नूर वाहिदत पूर्ण रोशन। श्री राज्य के अंग अंग में प्रेम की शीतल दृष्टि का जो अनंत सागर लहरा रहा है। नूर दधी सागर शीतल है, शीतल दृष्टि का अनंत सागर राज्य के अंग अंग में शीतलता ही शीतलता है। और ये सागर कहाँ पर आया है? नूर पश्चिम अंग पूरन, पश्चिम दिशा में ये जो सागर है, दधी सागर है, ये प्रकट होता है। और ये इसमें सर्वदा ही क्या होती है? ये सुख अतंत हमेशा। इसमें, इस सागर में, दधी सागर में, जो राज्य के अंग अंग में शीतल दृष्टि का सागर है, जो पूर्ण सागर है, ये जो दधी सागर कहलाता है, अनंत आनंद क्रीड़ा करता है। हर पल उनके अंग अंग में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, और वो आनंद ही क्रीड़ा करता है। और वहदत के सभी नूरी स्वरूप, इसी कारण से उनके जो अंग स्वरूप नूरी स्वरूपों में भी क्या भरा हुआ है? वही रस, आनंद ही आनंद भरा रहता है, प्रेम ही प्रेम भरा रहता है। अब भावार्थ में लिखा हुआ है, प्रेम की शीतल दृष्टि को दर्शाने के लिए इस सागर को दधी सागर के नाम से संबोधित किया। प्रेम की शीतलता बताने के लिए इस के सागर को दधी सागर जो है, राज्य के शोभा श्रृंगार का सागर है, जो कि पश्चिम दिशा में आया है। हाँ, आगे लिखा ही हुआ है, ये युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है, जिसमें वाहिदत के सभी स्वरूप समाहित हो जाते हैं। दधी सागर जो है, जो कि पश्चिम दिशा में आया है, राज्य के अंग अंग में प्रेम भरा हुआ है, शीतलता भरी हुई है, शीतलता की शीतलता का ही सागर है। और ये शीतलता जो है, वो अपनी आत्माओं के साथ प्रेम आनंद उनके अंदर भरा होने के कारण वाहिदत के जो नूरी स्वरूप हैं, जो उनके अंग हैं, उनके अंगों में भी क्या भरा हुआ है? इश्क का, प्रेम का रस भरा हुआ है। और इस प्रेम के रस में कौन खेलती हैं? परम धाम की आत्माएं। और वह भी हर पल उस रस में डूबी रहती है। इसलिए इसको वाहिदत का सागर कहा है। राज्य का दिल ही तो सभी रूहों के अंदर है। और वही रस जो है, जब किस में आ जाता है? दधी सागर में आ जाता है। राज्य की शोभा और श्रृंगार का सागर है। और वही वाहिदत के जो तन है, जो वो प्रेम है, जब उनके तनों में आ जाता है, तो वो भी दधी सागर कहलाने, वो सागर भी इसी सागर के अंदर समाहित हो जाता है। आगे की चुपाई दीदी कोई भी एक पढ़। बार ये, हाँ वो पढ़ते हैं दीदी, एक बार ये तीनों चौपाइयों का चारों का वो पूरा लिंक बताओ, नूर, नीर, खीर और दधी, जो पूरा लिंक बन जाएगा फिर आगे के लिए। नूर सागर, फिर हाँ जी, हाँ जी। नीर। नूर सागर कल हमने बड़ा, राज्य के मुखार बिंद के ऊपर जो कांति है, जो राज्य के
मुखार बिंद में, मुखार बिंद की शोभा का सागर है नूर सागर, और ये बाह्य शोभा का सागर है। और इसकी शोभा हमें किससे पता चली? तारतम सागर से। तंबानी से। तारतम जो आज दिन तक ताला पड़ा हुआ था सभी धर्म ग्रंथों में, वो कल्प शब्द की बात आई थी, जो वो ताला पड़ा हुआ था वो कब खुला आकर के उस नूर सागर में, जब नूर सागर सूर मार्फत सब वो दिल करसी रोशन, सबके दिल में जब वो इल्म का सागर आ गया, तो उस नूर सागर की हमें पहचान हुई। राज्य के जो बाह्य मुख की शोभा है उसके बारे में हमें पता चला, और उसकी किरणें किसके अंदर? प्रेम, सौंदर्य, इश्क, वाहिदत, ये सब किरणें किसमें आकर कर पड़ी? जब इसकी नूर सागर के अंदर जो भी उनके अंदर कांति है उसकी किरणें कहाँ पड़ी आकर के? नीर सागर में। उसका रंग हो गया लाल, और वो लाल रूहों के मुखार बिंद के राज्य के मुखार बिंद में जो नूर का पानी है, कांति जो है, और उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो कांति है किसमें आकर के पड़ी? नीर सागर के रूप में वो प्रकट हो। और इसका भी हमें पता किससे चला? तारतम्य से। मार्फत स्वरूप राज्य हैं, और लीला में जो रूहें हैं उनका हकीकत स्वरूप है। और उस मार्फत की पहचान और वाहिदत की पहचान क्या है उसका पता हमें किससे चला? तारतम्य में। और वह कहाँ पर विराजमान है? उस मूल मिलावा में उनके नूरी तन विराजमान है। इसको ये कहा गया रूहों की शोभा का सागर, नीर सागर। अब उसके बाद तीसरा हमने ये पढ़ा, आज अभी पढ़ा हमने तीसरा सागर, कौन सा? खीर खीर सागर, है ना। क्योंकि रूहों के अंदर अंगों में जो उज्जवलता है, जो नूरी सुंदर शोभा आई है, वह किसके रूप में प्रकट हो रही है? दधी सागर के रूप में प्रकट हो रही है। राज्य की शोभा अंग अंग में जो प्रेम आनंद लहरा रहा है, वो वही आनंद किसके अंदर आ जाता है? रूहों के अंदर आ जाता है। और वो वाहिदत के सागर से, वाहिदत के सागर में जो एक दिली है, जिसके कारण से वो शोभा रूहों के अंदर भी पूरी दृष्टि गोचर होने लगती है। वो प्रेम भी किसके अंदर दृष्टि गोचर होता है? रूहों के अंदर, है ना। उनके अंग अंग में भी प्रेम का सागर जो है लहराने लगता है, उसके अंदर ही समाहित हो जाती हैं राज्य के दधी सागर में। वाहिदत की लहरें अब किस में आई? चौथे सागर दधी सागर में। दधी सागर में राज्य की शीतलता का सागर, प्रेम का सागर है, राज्य की शोभा श्रृंगार का सागर है। राज्य के अंग अंग में क्या भरा हुआ है? प्रेम, इश्क भरा हुआ है। और वही लहरें जो हैं नूर सागर से वाहिदत में होती हुई राज्य के अंगों, जो उनके अंग अंग में जाकर के समाहित हो जाती हैं, और ये सागर बन जाता है चौथा सागर। जी, 2 बारी इस बात को बोला ना कि इस हक इलम दिखावे उरफान, पहली चौपाई में भी नूर का भी हमें पता चला ये राज्य के अंदर कितना प्यार है, कितनी कैसे वाहिदत है, रूहों की शोभा क्या है, जो मूल मिलावे में बैठी हुई हैं। और वो वही जो लहरें हैं, कैसे मतलब कि ऐसे कैसे हमें पता चला? तारतम्य के द्वारा। इसीलिए तारतम्य का जो सागर है, पहला नूर के सागर को तारतम का भी सागर कहा गया। वो राज्य के दिल का सागर है, और राज्य के दिल में कितना प्रेम भरा हुआ है वो इसी तारतम्य के द्वारा हमें पता चलता है। वो कैसे सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उनके मुख में कैसे कांति है, शोभा है, प्रेम है। इस प्रेम को पाने वाली कौन है? परम धाम की आत्माएं, उनको सूरधीर कहा गया है। वो इस माया से युद्ध करके उस प्रेम के सागर में जाकर के होता लगाती हैं, प्रेम के सागर में डूबती हैं। और राज्य के अंगों में पूरी शीतलता है, अंग अंग में शीतलता है। और ये पश्चिम दिशा में जो सागर कौन सा लहरा रहा है? राज्य की दधी सागर। उनके अंग अंग की शोभा में यहाँ आके रूहें डूब जाती हैं, रूहें ही उनकी अंग अंग की शोभा में वो वही नूरे, डूबेंगी। वही रूहें जो है इस शीतलता में, इस प्रेम में डूबेंगी, इसीलिए उनको सूरधीर कहा गया। वो हमेशा इन्हीं अंगों अंगों में की शोभा में जाकर के
खो जाती हैं। उनकी कैसी अंगों की शोभा है, उनके नैन कैसे हैं, उनका मुखारबिंद कैसा है, उनकी नासिका कैसी है, उनके अधूर कैसे हैं, उनके श्रवण अंगों की शोभा क्या है, उनकी पाक की शोभा क्या है, अमृत जुल्फे क्या है, उनके हारों की शोभा, उनकी हकहेड़े की शोभा क्या है, उनके कंधे कैसे हैं, उनके डोले कैसे हैं, उनकी बाजुएं कैसी हैं, उनके उंगलियों की शोभा क्या है, नखों की शोभा क्या है, उनके चरणों की शोभा क्या है, उनके जामे की शोभा क्या है, इजहार की शोभा क्या है, उनके अंगों की अंदर जब तो उनकी दृष्टि भी प्रेम भरी आनंदमयी हो जाती है। उस प्रेम के सागर में वो डूब जाती है, अंग अंग की शोभा में डूब जाती है। उनके अंदर भी शीतलता का सागर है, उसी के स्वरूप में वो समाहित हो जाती है। पहले नूर से नीर राज्य की शोभा को अलग किया, रूहों की शोभा आ गई, फिर रूहों की वायदत, फिर राज्य ने फिर रूहों को बीच में मिला दिया, सब डूब गई बीच में, दधी सागर में मिल डुबो गई। दी। अब अभी और चलते भी हैं। सुंदर साथ बड़े प्यार से कोई भी बता हाँ जी, सकता हाँ है, जी, हाँ जी दीदी, और अब भी ले कोई लेते हैं। बताए इसको, और जैसे जैसे समझा, जैसे नरेश जी हैं हाँ हमारे, जी नरेश जी, हमारी आओ सुनीता नरेश जी। है, कोई भी बताए हाँ, इसको। जब सब सुंदर साथ है मजा आता है ना, ये आराम पूरा से अच्छे से करेंगे, हर सागरों सुंदर को साथ को क्लियर हो जल्दी नहीं नहीं, है हमें। ये तो बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। हाँ जी सुनीता दीदी या नरेश जी खोल लो। हाँ नरेश जी खोल लो आप। मैंने खोला, आपको देखो खुल क्यों नहीं रहा, मैं आपको कर रही हूँ। सुनीता दीदी को खोल के देखो, किसका नहीं खुल रहा, देखो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, खुल गया। खुल गया, अच्छा। प्रणाम। हाँ जी, ये 5th चुपाई पढ़नी है ना? हाँ जी, एक ऊपर चुपाई वाली पढ़, क्लियर हो गई ना, सारी ऊपर वाली। हाँ इसका, हाँ, अब लिंक आगे से इसका ले लो, ये पढ़ के पांचवी हाँ वाली चुपाई से। ये ना एक 5वीं चुपाई पढ़ के मैं 2 मिनट ना, मेरे पास पूरा एक समअप में है कि कैसे हर एक का है। इस चुपाई को पढ़ के मैं बताता हूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। नूर वायब बल पूरन, नूर जहूर समन सागर, परख पूरन सुख सुंदर, सब विद नूर नजर, सब विद नूर नजर। श्री राज्य के वाहिदत एकतप स्वरूप में अनंत प्रेम के सागर का जो प्रकटन जहूर है, उसकी लहरें वायव्य दिशा में घृत सागर के रूप में दृष्टिगोचर हो रही। इस सागर से धनी के अति सुंदर एवं सुखदायी स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है, और परम धाम की नूरमयी शोभा भी हर प्रकार से दिखाई देने लगती है। पश्चिम भावार्थ, पश्चिम तथा उत्तर के मध्य की दिशा वायव्य कहलाती है। घृत का मीनिंग उन्होंने बता दिया कि संगीत मतलब चिकना होने के कारण प्रेम का प्रतीक है, इसलिए प्रेम के सागर को घृत सागर कहा। तो अभी तक हमने ऊपर 4 सागरों का किरण दीदी ने बड़ा अच्छे से समझाया। तो अब 5वां जो वायव्य कोने में, अब तो हम सबको चर्चनी सीखते हैं, सब पता चल गया, अगेन नैऋत्य वायव्य कोण हर दिशा का। तो वायव्य कोने में हमारा इश्क का सागर, जिसको कि हम धृत सागर बोलते हैं। धृत सागर, धृत का मतलब राजी ने नीचे बता दिया कि चिकना, क्योंकि प्रेम में कोई कठोरता नहीं होती, बहुत नरम और प्यारा होता है। तो ये एक तरह से यह है कि क्योंकि प्रेम हर रंग में ढल जाता है, प्रेम का मतलब यही है कि समर्पण, आप ढल जाओ। तो श्री राज्य की वाहिदत नूर वायब बल पूरा, मतलब जो आपका वायब दिशा में हमारा है, इसका बल पूरा। नूर जहूर समन सागर, यानी कि जहूर का कि ये प्रकट हुआ, इसमें राज्य की वाहिदत, क्योंकि अब वाहिदत के बाद आ गया चौथा सागर हमारा वाहिदत का था, एक दिल का नहीं, चौथा सागर वो राज्य के श्रृंगार का था। तो उसके बाद फिर राज्य ने अपने अंगों में श्रृंगार में ढला, और उसके बाद अनंत प्रेम का सागर जो कि प्रकटन, क्योंकि इश्क का सागर कहा गया इसे, पूरा परख पूर्ण सुख सुंदर, इस दिशा में धृत सागर के रूप में दृष्टिगोचर हो। इस सागर से धन्य की अति सुंदर एवं सुखदायक स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। पहचान, क्योंकि जब स्वरूप की पहचान होती है तभी हमें भाव आते हैं, तभी हमसे सब कुछ होता है। सरकार क्या करते थे, तो इस सागर तक पहुंचते पहुंचते
हमें राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाती है और तभी राज्य के प्रति हमारे में इश्क आना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैं थोड़ा शॉर्ट में एक चीज बताऊंगा जो अभी तक हुई, कि सबसे पहले हमने देखा नूर सागर। ये किस कलर का? सफेद रंग का। और ये क्या है? श्री राज्य के मुखार बिंद की शोभा का सागर। हाँ, अब इस मैप से बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। नूर सागर सफेद रंग का, और ये श्री राज्य महाराज के मुखार बिंद की शोभा का सागर। उसके बाद हमारा दक्षिण दिशा में आ गया नील सागर। ये रेड कलर का है, लाल कलर का। और ये क्या है? ब्रह्म सृष्टियों के मुखार बिंद का सागर। पहले राज्य के मुखारबिंद का सागर आया, फिर हमारी रूहों के मुखारबिंद का सागर लाल कलर का। फिर तीसरा सागर आ गया हमारा नैऋत्य कोण, ये पीले रंग का है। और ये रूहों की एक दिली का है। जैसा कि ये हमारा ग्रुप शुरू हुआ था रूहों की एक दिली का, तो ये पीले रंग का है, येलो कलर का। और इसमें क्या है? इस सागर से तारतम्य वाणी की, ये सागर हमें तारतम्य वाणी की पहचान कराता है। और ये रूहों श्री राजी महाराज के इश्क के प्याले, और ये रूहें जब तारतम्य वाणी का पूरी पहचान हो जाती है इस सागर से, तो ये राजी महाराज के इश्क के प्यालों को बड़े आराम से पीती है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब तक पहचान नहीं हो जाएगी तो हम उस इलम का इस इलम आने से हमें इश्क की एक एक्चुअल पहचान होती है कि राज्य से हमें कैसे रूहों को वो हम अपने राज्य के प्यार के रूहों को प्रेम के प्याले पी सकते हैं, या राज्य कैसे पिलाते हैं, और बड़े आराम से पीती है। और उसके बाद आ गया हमारा पश्चिम दिशा में हरे रंग का धृत सागर, सॉरी दधी सागर। और ये राज्य के सुंदर शोभा श्रृंगार का सागर है, युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर। और उसके बाद आ गया हमारा वायव्य कोण में, जो ये चौपाई वर्णन कर रही थी कि भाई ये ब्लू कलर का आसमानी रंग का, जिसका अक्सर हम कहते हैं कि राज्य का जो हमारी पिछोरी है वो आसमानी कलर की है, वो दर्शाती है कि वो इश्क का सागर। तो धृत सागर हो गया हमारा वायव्य दिशा में, ये आसमानी रंग का है और ये इश्क का सागर है। और इसकी लज्जत देने से हमें राज्य का मुखार बिंद नजर आने लगा। और उसके बाद 1 मिनट के लिए वो दिखा दो ताकि वो थोड़ा सा बाकी का भी दिखा दो, वो वाला मैप। आगे चौपाई आएगी, उससे आगे का लिंक लेते हैं ना। उसके बाद बस उत्तर दिशा में हमारा मधु सागर, ये शाम रंग का। फिर आगे आ रही है ना चौपाई उसी की, है ना। आप बोल दो, ये वाले पूरे बोल दो। हाँ, और फिर हमारा ईशान कॉर्नर में रस सागर आ जाता है, जो कि निस्बत का सागर है। और ये 10 रंगों का है, जैसा कि इस मैप में बड़ा अच्छा क्लियर से है निस्बत का सागर। और ये श्यामा महारानी का सागर कहलाता है, क्योंकि हम सब श्यामा महारानी के ही तत्व हैं। ये श्यामा महारानी के स्वरूप का भी सागर है। और सबसे बाद में हमारा पूर्व दिशा में सर्वरस सागर, जिसे मेहर का सागर भी बोलते हैं, और यह अनंत रंगों में आया है। और ये राजीव महाराज के स्वरूप का भी सागर है। ये सारा हाँ जी, हाँ जी, आगे लेते हैं। सुंदर सा रुक जाओ। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप लोग। हाँ जी, खुलने का। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। नूर मीठा मधु करे सुख अतंत विध जाने रस रसना उपजत इनके संग। श्री राज्य के अंग अंग में माधुर्यता अर्थात मिठास के जो अनंत सागर लहरा रहे हैं, उनकी लहरें उत्तर दिशा में अत्यंत आनंदमयी मधु शहद सागर के रूप में शोभायमान हो रही है। धाम धनी के अंग अंग में निहित माधुर्यता की रस का स्वाद लेने वाली रसना आत्मा ही इस सागर के आनंद को यथार्थ रूप से जानती है। भावार्थ, श्री राज्य के अंग अंग में माधुर्यता के जो अनंत सागर दिखाई पड़ते हैं, वे उनके दिल से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार आठों दिशाओं में जो सागरों का स्वरूप प्रकट होता है, वह भी श्री राज्य के संपूर्ण स्वरूप में दृष्टिगोचर होने वाले सागरों का ही व्यक्त प्रकट रूप है।
इस प्रकार परम धाम की संपूर्ण हकीकत व्यक्त स्वरूप का मूल श्री राज्य का नक्शे सिद्धक का संपूर्ण स्वरूप मार्फत है, जिसके मूल में श्री राज्य का दिल है। जो गुण हृदय अंतर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन हाथे दिल की सब देखाएं। श्रृंगार 36वीं चौपाई। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम की थिर चार, इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। श्रृंगार 11वें प्रकरण की 45वीं चौपाई। प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब मूल रूप जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए प्राय मनीषियों ने आठों दिशाओं में दृश्यमान आठों सागरों को श्री राज्य के स्वरूप में निहित 8 सागरों का प्रतिबिंब माना है। किंतु यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि स्वलीला अद्वैत में प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ ब्रह्म रूप होता है। वस्तुतः मार्फत का हकीकत में प्रगटीकरण ही इसका समाधान कहा जा सकता है। लीला की अनुभूति हकीकत में ही संभव है, मार्फत में नहीं, क्योंकि वह अनंत है और उसमें डुबकी लगाने के पश्चात जब ब्रह्मज्ञानी स्वयं के अस्तित्व का आभास ही नहीं कर पाएंगे तो लीला की अनुभूति कैसे करेंगे। इसलिए जिस प्रकार मार्फत सागर की हकीकत का स्वरूप लहरें होती हैं, उसी प्रकार आठों दिशाओं में लीला के लिए हकीकत रूप 8 सागर हैं और मार्फत में श्री राज्य का संपूर्ण स्वरूप, किंतु उसका भी मूल श्री राज्य का दिल ही है, जो परम सत्य है, रित है। इस चौपाई के माध्यम से प्राण वल्लभ प्राण कीर्तन श्री राज्य महाराज हम सब ब्रह्मज्ञानियों को बता रहे हैं कि राज्य महाराज का जो स्वरूप है वो एकदम माधुर्यता से भरा हुआ है। तो उसके रूप से यानी कि उसको चिन्हित करके जो है ये हमारा छठा सागर, इलम का सागर जो है, जिसको मधु सागर करके या मिठास का सागर करके लिखा गया है, वो है। तो इसी से ही ये भी इसमें लिखा है कि इसी सागर से ही एक बूंद इस ब्रह्मांड के अंदर आई है, जो इलम का सागर कहलाती है, और उसी एक बूंद से संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्ति भी मिलेगी और सब बेशक भी होंगे। उनको राज्य और श्यामा जी और समस्त सखियां और परमधाम की 25 पक्षों की पूर्ण जानकारी इसी के द्वारा होगी। 8 सागरों की जानकारी भी इसी इलम के सागर से ही होगी। तो इसके अंदर कुछ विशेष बातें जो इसमें लिखी हैं, एक तो ये कि जैसे यहाँ की बोलचाल की भाषा में एक शब्द आता है प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब होता है, लेकिन ये चीज परमधाम में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि परमधाम के अंदर ये तो कहा जा सकता है कि राज्य महाराज का जो स्वरूप है वो मार्फत का स्वरूप है। जब वो मार्फत का स्वरूप एक सागर के समान होता है, जब वो लीला करता है तो उसकी लहरें जो हैं वो उसमें यानी क्या हकीकत के स्वरूप में उसकी लीला करने वाली है, वो ब्रह्मज्ञा है, ब्रह्म आत्मा है। मार्फत का स्वरूप कभी भी लीला नहीं कर सकता। मार्फत का स्वरूप जब अपने ईशक और आनंद में आएगा तब वो लहरें का प्रकटीकरण होगा, यानी सागर जब खेलता है, अटकेलिया करता है, लीला क्रीड़ा करता है, तो तब उसमें से लहरें उठती हैं। तो ऐसे ही परमधाम के अंदर जो है वो समस्त ब्रह्मज्ञाएं जो हैं, ये उनका हकीकत का स्वरूप है। इसी के द्वारा राज्य महाराज के जो 8 सागर उनके हृदय में है, निवास करते, उनके स्वरूप बाह्य स्वरूप पर भी और अंदर भी दोनों नूरी ही स्वरूप है उनका। तो वो संपूर्ण लीला जो हो रही है राज्य महाराज से, ये अब हमें पता पड़ी इस तारतम ज्ञान के द्वारा कि ये सब कुछ पर 25 पक्ष जो हैं वो सारा का सारा राज्य महाराज के ही द्वारा संचालित है, और हम सब कुछ नहीं है, हम सब राज्य महाराज के दिल से हैं। तो ये ब्रह्मज्ञाओं के द्वारा जो वहाँ की लीला हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब और बिंब नहीं, बल्कि वहाँ मार्फत और उसकी लीला हकीकत के रूप में हो रही है।
इसको ये इसमें लिखा है। और आगे लिखते हैं, वस्तुतः मार्फत की हकीकत में प्रकटीकरण ही इसका समाधान कहा जा सकता है, क्योंकि जो उसका जब मार्फत अपनी लीला करेगा, क्रीड़ा करेगा, तो क्रीड़ा तो इसलिए करेगा क्योंकि वहाँ चेतनता है, परब्रह्म भी आराम से बैठ सकते हैं, आनंद। हाँ, लेकिन वो उनको जब वो एक आनंद की लीला करेंगे, माधुर्यता की लीला करेंगे, तो चेतन स्वरूप होने के कारण तो उसके अंदर फिर हकीकत की लीला में जो है ये समस्त 25 पक्षों का होना और सभी सखियों का होना, और ये जितने जो कुछ भी वहां दृष्टि गोचर हो रहा है, ये हकीकत का स्वरूप है जो लीला कर रहा है। कर राजी रहे हैं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि ये ब्रह्मांगना कर रही है, ये वो कर रहे हैं, ये पशु पक्षी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है उनके हृदय से ही चल रहा है। तो सागर मार्फत सागर की हकीकत के स्वरूप लहरें होती हैं। दिशाओं में लीला के लिए हकीकत रूप 8 सागर और मार्फत में श्री राज्य का संपूर्ण स्वरूप, किंतु उसका भी मूल श्री राज्य का दिल ही है जो परम सत्य है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अच्छे से हो गई सब क्लियर ना, है ना किरण दीदी? हो गई क्लियर चुपई ना? वैसे ठीक समझ में आ गई मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट चुपई लेते हैं, सुनीता दीदी है। एक मिनट, सुनीता दीदी रेज हैंड करना। वरना दीदी अभी नेक्स्ट लेते हैं, सुनीता दीदी को ले लो। जिग्ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप लो चुपई आगे वाले। नूर अमृत सागर ईशान, सुख शीतल सुंदर, नूर नजर पर देखिए, सुख सब बाहर अंदर। तो श्री राज्य के हृदय में अपनी अंग रूपा अंगनाओं को आनंद देने के लिए शीतलता एवं सुंदरता के जो अनंत सागर भरे हैं, उनकी लहरें ईशान दिशा में अमृत सागर के रूप में सुशोभित हो रही है। हे साथ जी, आप उसे अपनी आत्मिक दृष्टि से जी भरकर देखिए। इसमें अंदर बाहर आनंद ही आनंद है। और भावार्थ में लिखा है कि प्रेम 10 रंगों से प्रवाहित होता है, इसलिए इसी सागर में प्रेम के 10 रंग समाहित है। पूर्व एवं उत्तर के मध्य की दिशा ईशान कहलाती है। तो अभी जो बात हो रही है, राज्य अपने सागरों, अपना दिल, अपने सुंदर साथ को दिखा रहे हैं। तो इसमें नूर सागर, नूर अमृत सागर ईशान, जो ईशान कोण में आया है वो अमृत सागर, उसके बारे में बता रहे हैं कि श्री राज्य के हृदय में वो सागर राज्य अपनी ब्रह्मांगनाओं को अपना आनंद देने के लिए। तो पहले तो आगे का सागर से देखते हैं। तो वो सागर, जो पहला सागर है नूर सागर, नूर सागर अक्षर, कैसे तो नूर सागर में अक्षर ब्रह्म और राज्य, हकीकत और मार्फत आता है। और जो नूर सागर है वो राज्य के मुखारविंद पर जो झिलमिलता पानी है उसकी शोभा है। तो वो नूर सागर राज्य का दिल कहलाता है। उसके बाद आता है नीर सागर। तो नीर सागर है वो रूहों की शोभा है, जो रूहों एक साथ मिलकर रहती है। तो वो नूर सागर से वो नीर सागर में आते हैं। जब एक में से एक निकालो फिर भी एक ही रहता है, जब एक में से एक निकालो फिर भी एक ही रहता है, ऐसे वो सागरों की शोभा है। अब नूर सागर जो है वो दिल रूहों की शोभा है। उसके बाद आता है क्षीर सागर, जो पीले रंग का है, तीसरा सागर। तो वो पीला रंग का है, वो वाहिदत रूहों की एक दिली है। तो वो एक दिली है। और इसमें भी राज्य ने बताया कि वो राज्य के मुखारविंद पर जो उज्जवलता है, जो माधुर्यता है, उज्जवलता है, प्रकाश है, सुंदरता है, एकत्व है, वो सब एक दिली में आता है। एक दिली वो एक रूहों की वाहिदत की मिला है।
तो वो रूहों की वाहिदत, वो एक दिली, वो आ जाता है क्षीर सागर में। वो क्षीर से जब हम चौथे दधी सागर में आते हैं, तो दधी सागर वो रूहों की शोभा और श्रृंगार का सागर है। जो सौंदर्य, जो रूहों के दिल पर जो सौंदर्य है, वो चौथा सागर रूहों की शोभा है। और वो है जब जब हकीकत का सागर है। तो जब रूहे और राज्य का दिल एक हो जाता है, तो तब वो चौथे सागर में आता है, और वो हो जाता है रूहों की शोभा और श्रृंगार। तो जब नूर सागर जो राज्य का दिल है, जब तक वो राज्य रूहों के सामने नहीं आते, तब तक वो रूहें श्रृंगार नहीं करती है। पर जब वो राज्य रूहों के सामने आ जाते हैं, तो वो तब श्रृंगार करने लग जाती है। और जब श्रृंगार करती है, तो वो चौथा सागर श्रृंगार का होता है। जब रूहें श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगार करने के बाद उनको इश्क करने का हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी दुनिया में भी लाइक जैसे हम अपने ऊपर श्रृंगार करते हैं, तो किसी को भी अपनी नजर वो दृश्य देखने लग जाता है। लाइक कैसे भी लाइक वो कैसे बताए कि लाइक जो भी है वो श्रृंगार करता है, तो उसका स्वरूप सुंदर दिखने लग जाता है। तो जब रूहें शोभा और श्रृंगार करती है, जो चौथा सागर है वह श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगार करने के बाद वो इश्क में गर्क हो जाती है। जब श्रृंगार करती है, जब राज्य सब सामने आते हैं वो तभी ही वो श्रृंगार करती है। और जब श्रृंगार करती है, तो वो इश्क में गर्क हो जाती है। तो वो फिर आ जाता है पांचवें सागर में, और वो आ जाता है इश्क का सागर, जो अनंत प्रेम और सौंदर्य का अनंत प्रेम और सौंदर्य का सागर है। मगर जो चौथा सागर है, वो राज्य के हृदय में जब अंगनाओं आनंद देने के लिए, जो रूहों को आनंद के देने के लिए जो शीतलता है उनके दिल में और सुंदरता है, उसका अनंत सागर है। वो चौथा सागर है, जो रूहों की शोभा और श्रृंगार सागर है। ऐसे वो हकीकत और मार्फत का सागर है। और जब वो ईशान कोण के अमृत सागर के रूप में सुशोभित है, और या वही बात है ना, चौथे सागर, पांचवें चौथे सागर रूहों की शोभा से। फिर वो जब रूहें शोभा श्रृंगार करती है, तो वो इश्क में गर्क हो जाती है। तो उसके उनके दिल में अनंत प्रेम और सौंदर्य और माधुर्यता का वो सागर गूंज करने लग जाता है। तो फिर वो आ जाती है पांचवें सागर में। पांचवें सागर कौन सा है? द्रुत सागर, जो आसमानी रंग का। पर इश्क के बाद वो मधु सागर में आ जाती है, जो इलम का सागर है। वो हकीकत और मार्फत का सागर है, मधु सागर। तो जब इश्क में से आ जाती है, तो मधु सागर में रूहें आ जाती है। फिर मधु सागर है वो ब्रह्म ज्ञान का जो इलम है, जो इलम का सागर है। तो वो भी हकीकत और मार्फत का सागर है। और फिर इलम से हम निस्बत के सागर में आ जाते हैं। वो जो 7वें नंबर का सागर है, वो निस्बत का सागर है। वो निस्बत का सागर जब 10 रंग का है, वो सागर भी। और जब आनंद लेते, जब वो राज्य के हृदय में अनंत प्रेम जब आ जाता है ब्रह्मांगनाओं के लिए, तभी वो अपने दिल से वो नहीं हो जाए शीतलता और सुंदरता। जब दिल में अनंत प्रेम उठ जाता है, और सभी सागर से, एक सागर से बाहर निकल के दूसरे से बाहर निकलते हैं, तब हम 7वें सागर जो निस्बत का है, जो रूहों की राज्य के साथ निस्बत है, वहां पे 7वें सागर में हम आ जाते हैं। जो प्रेम 10 रंगों में प्रवाहित होता है, जो निस्बत का सागर है, वो 10 रंगों में प्रवाहित होता है। इसलिए उसी सागर को प्रेम का सागर, प्रेम का 10 रंगों का समाहित वाला सागर बोलते हैं। और सभी सागरों मिलते हैं, तो फिर हम 8वें नंबर में मेहर सागर में आ जाते हैं। हाँ जी, आप समझा दो ठीक से। नहीं ठीक है, बस बहुत अच्छे से आपने चारों तरफ दोबारा से रिपीट कर मैं दिया। थोड़ा सा इसमें और ऐड करती हूँ। हाँ जी किरण दीदी, हाँ जी। प्रेम जो है 10 रंगों में कैसे प्रवाहित होता है, समाहित हो जाता है ना, लिखा हुआ ना। क्यों? प्रेम क्या है? राज्य का लाड, जो राज्य के दिल में, राज्य के दिल में कितना लाड है, वो 10 रंगों में प्रवाहित होता है।
जिसे अमृत सागर कहा गया है। 10वां रंग कौन सा? अमृत। इससे पहले 9 रस और है। 9 रसों को हम कैसे यहाँ पर लेते हैं, इसका सुख कैसे लेते हैं? निस्बत के कारण हम इन 9 रसों का रस लेते हैं। अब पहला जो रस है श्रृंगार रस। राज्य के दिल में क्या है? श्रृंगार रस है। वो सागर श्रृंगार जो है, राज्य के मुखारबिंद में जो शोभा दिखाई दे रही है वो श्रृंगार रस है, और उसमें रूहें डूबती हैं। और इस संसार में देखा जाए तो जब श्रृंगार रस होता है तो संयोग भी होता है तो वियोग भी होता है। वहां संयोग ही संयोग है, और इस माया के संसार में क्या है? वियोग ही वियोग है, जिसका हम वियोग का रस यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। राज्य के मुखारबिंद में शोभा जो है उसको हम कैसे जान सकते हैं? राज्य के जब दिल के अंदर डूबते, है ना, जिसमें जो गुण हृदय अंदर 100 मुख देखे जाए, राज्य के दिल में जो सुख के सागर भरे हुए हैं वो राज्य के मुखारबिंद से हम जान जाते हैं, जिसको श्रृंगार रस के में कहा गया। पहला है श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस। राज्य ये जो खेल दिखा रहे हैं किसके लिए दिखा रहे हैं? हास्य करने के लिए। राज्य जो चुपाई हुई है वो के इनविद साजी जागे बताए जो जीवन शाम शामाजी साजे जित बैठे, याद करो सोई शायद जो हंसने मांगया खेल। सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। किसके लिए खेल बनाया राज्य ने? हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं। राज्य परम धाम में हंसी भी करते हैं। ये सारे खेल वहां किसके लिए होते? हम कल भी रामदेव पढ़ रहे तो किसके लिए? हंसी के लिए। राज्य कितना हंसाते हैं, हंसी का खेल होता है वहां पर, तो हास्य का रस भी वहां पर है। और करुणा, दुख का वहां नहीं है। यहाँ हमें ये दुख हो रहा है कि हम किसी हंसी में रहते थे, किस श्रृंगार रस में डूबे रहते थे, और यहाँ आकर के हमने इश्क रबत कर लिया, और इस इश्क रबत के कारण हमें क्या मिला? हमें दुख का खेल देखना। इस इश्क को हमने बड़ा कहा, जिसलिए हमें इस करुणा हास्य से करुणा के सागर में डूबना पड़ा। फिर है रौद्र। रौद्र का रस भी है वहां पर। हमें इस बात का एक दुख होता है कि हमने राज्य से इश्क क्यों बड़ा कहा, इश्क रबत क्यों किया। इस बात का हमें यहाँ पर आकर के रस मिलता है। उस दुख के सागर में हम डूब जाते। अरे अगर हम परम धाम में पहचान कर लेते तो इस सागर में हमें डूबना नहीं पड़ता। तो ये है रौद्र, हमें रौद्र आता है। फिर कहते वीर रस। वहां वीर रस भी है परम धाम के अंदर। रूहें क्या कहने लगी? राजी 100 बेर देखो जमाई के तुमको ना भूले, है ना। वीर रस है ना, बहादुर बन जाती हैं। राजी जमा के देख लो, हम भूलने वाले नहीं है आपको। तो ये वहां पर कौन सा सागर है? वीर रस। फिर कहते हैं कि भयानक डर। भयानक जिसे डर कहते हैं ना, डर का रस भी हमें मिला। हमारे दिल में दहशत आ गई, कहीं राज्य हमें जुदा तो नहीं कर रहा, हम जा करके भूल तो नहीं जाएंगी। आपस में वायदे करने लगी, तू भूली तो मैं जगाऊंगी, मैं भूली तो तू जगाना। तो ये दहशत भी हो गई रूहों के दिल में। एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कंधे से कंधा लगा करके बाहों में बाहें डाल करके बैठ गई, ताकि हमें ये जो रस है इससे हम वंचित ना हो जाएं। हमें वो भयानक रस भी वहां पर मिला। और एक होता है विभत्स रस, जिसे डिस्कशन, हमने इश्क रबद कर दिया राज्य से कि इश्क हमारा बड़ा, ये है विभत्स रस। और एक है अद्भुत। अद्भुत होता है वंडरफुल। राजी ने हमें खेल दिखाया, ब्रिज में लाए, फिर रास में लाए, अब जागनी के ब्रह्मांड में लेकर के आए, और वो रस हमें अद्भुत खेल दिखा रहे हैं। राजी ने हमें अलग भी कर दिया और चरणों के तले भी बिठा लिया, अद्भुत खेल दिखा दिया। वो चुपाई भी कहते हैं ना कि छोड़या नहीं अर्श को, और खेल में भी गई, अंतराय भी हुई अर्श से और जुदियां भी ना गई।
अद्भुत खेल दिखा दिया। अद्भुत खेल में ब्रिज में भी ले आए, रस में भी ले आए, जागनी के प्रमाण में भी ले आए। और 9वां रस है शांति रस। कब शांति रस कब आएगा हमारे ऊपर अंदर? जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हम उस मूल मिलावे की शोभा में खो जाएंगे। जब हम अपनी पारात्म को भी देख लेंगे, पारात्म का भी सुख ले लेंगे। जब अब हमें लगेगा कि अब हम जागृत हुए, तो हमारे अंदर जो अभी एक द्वंद्व चल रहा है, कब जागृत होंगे, कब जागृत होंगे, कब हम अपनी आत्म परात्म को देखेंगे, कब उस युग स्वरूप की शोभा को देखेंगे। तो वो जब हम कर लेंगे, हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, तो हमारे अंदर शांति आएगी, और शांति से हमारे अंदर वो अमृत का रस बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रेम का रस, आनंद का रस, जिसे कहा अमृत रस। 8वां सागर प्रेम का, अमृत का सागर है। जब उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर, तभी हम कह सकते हैं हम उस अमृत सागर में खो गए। और वो तब होगी जब हमारी असल निस्बत होगी, मूल निस्बत होगी, और इस सागर में वही रूहें डूबेंगी, दूसरी डूब सकती। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इतना सुंदर जिगना के किया, लेकिन मैंने 9-10 रस की बात की, तो 10वां रस जो मेरे है मन में आ रहा था, दीदी बताती होती थी 10 रसों का वर्णन कि क्या होता है 10 रस। ये सारे दीदी एक बार शुरू से सारे बोल दो, 10 रसों का एक नंबर। अच्छा, ठीक है। पहले श्रृंगार रस, ठीक है, फिर हास्य रस, फिर करुणा रस, फिर रौद्र, फिर वीर, फिर भयानक रस, फिर विभस, फिर अद्भुत, फिर शांति, और फिर अमृत। 10वां अमृत। जी दीदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 10 रंग कैसे निकले, 10 रसों का कैसे प्रवाहित रंग हुआ। का मतलब ही होता है रस, रंग हाँ रस जी, में डूबना, प्रेम रस में डूब जाना। हाँ जी, हाँ जी सोना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रेम प्रणाम जी। मीनू दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं कहना चाह रही हूँ कि आज सुबह जो चितवनी लगाई थी ना श्री अनिल श्रीवास्तव जी की, वो वाली चितवनी में आपने नोट किया होगा कि उन्होंने जो राज्य के बाले में जो 4 करले आए हैं, तो उनका अलग अलग वर्णन किया था। तो जो एक ब्रिज पहला की, था रास की, ब्रिज की, रास की और धनी देवचंद जी धनी की, देवचंद और की चौथी जो और है नाम प्राणा जी की। प्राणनाथ जी की हो गई। तो मतलब ये तो नहीं भेज देना ग्रुप में, चाहे 25 पक्ष में भेज देना, उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आ रहे थे। तो एक बार दोबारा सुनने का मन कर रहा है कि भाई उनको आराम आज से जो ध्यान से चितवन सुने। लगाई थी ना, बहुत धीरे धीरे मैं स्टॉप करती जा रही थी, क्योंकि बहुत शब्दों में जान है, एक एक शब्द हाँ जी, सुनने वाला है। तो सब घर में धीरे धीरे स्टॉप, आज मैं की भी साथ साथ स्टॉप कर रही थी। वो इतनी हाँ धीरे जी, हाँ धीरे जी, है नहीं, बस मैं उसको धीरे कर रही थी कि क्योंकि वो उस लाइन में चाहे मेरी चितवन टूट रही थी, लगी तो ऐसे नहीं थी, पर लेकिन आनंद आ रहा था वो शब्दों को सुनने का। मैं स्टॉप वाह, करती जा रही थी, एक लाइन के बाद उसको रोक देती थी कि सुंदर साथ उस लाइन में डूबे। इतनी गहराई से वर्णन किया उन्होंने एक एक अंगों का। तो सब सुंदर साथ घर में भी ऐसे ही सुनेंगे ना, एक एक लाइन को रोक रोक के कि क्या क्या बोला है। बहुत गहराई से वर्णन है। मतलब बहुत गहराई की चितवन थी उसमें ना, मतलब कई शब्द ऐसे थे कि जो उसमें डूबने वाले थे। तो इसलिए मन ये कर रहा था कि उनको आराम से धीरे धीरे सुना जाए और उनमें सहूर किया जाए उन शब्दों पर। हाँ जी दीदी, चुपाई पढ़ो फिर अपन करते हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। थोड़ी सी चौपाई नीचे कर दीजिए। हाँ जी नीचे ही है, आप ये चुपाई पढ़ो। नहीं दीदी, चौपाई नहीं दिख रही, थोड़ी कर दीजिए। अब आ गई। वो आपका नेट स्लो होगा, ठीक है।
पूर्व सुख सागर अतंत पूरब सुखदाये सब रस ए सब आपका रस सब सुख। हाँ मैं थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ। नूर सुख सागर अतंत पूरब सुखदाये ए सब रस सब विद सब सुख। नूर सब अंगों उपजा, नूर सब अंगों उपजाए। श्री राज्य के नख से सिख तक के संपूर्ण स्वरूप हृदय में अनंत प्रेम और आनंद देने के लिए जो अनंत सागर विद्यमान है, उनका व्यक्त स्वरूप पूर्व दिशा में नूरमयी स्वरूप है। यह नूरमय रस सागर, यह सागर अंगनाओं के अंग अंग में हर प्रकार का संपूर्ण सुख देने वाला है। भावार्थ, इस सर्वरस सागर में अन्य सभी सागर विद्यमान हैं। आत्मिक दृष्टि गहराइयों में देखने पर यह आभास होता है कि परम धाम के प्रत्येक सागर में अन्य सभी सागर बातूनी गुह्य रहस्य से विद्यमान हैं। नूरपुर सुख सागर, श्री राज्य नूरपुर मतलब नख से सिख तक। नूर मीन्स राज्य के नखून से लेकर और सिर तक के अनंत पूर्व सुखदाय, उनमें सभी अंगों में संपूर्ण स्वरूप के मतलब हृदय के अनंत प्रेम और आनंद देने वाले जो भी जितने भी राज्य के अंग हैं, वो सब अनंत प्रेम और आनंद को देने वाले। मतलब इतना आनंद है कि जिस आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो उनके ये आनंद है मतलब एक सभी सुख सागरों में विद्यमान है। उनका व्यक्त स्वरूप पूर्व दिशा में नूरमयी सर्वरस सागर में है। जो सर्वरस सागर है वो पूर्व दिशा में है और यह सागर अंगनाओं के अंग अंग में हर प्रकार का संपूर्ण सुख देने वाला है। जो ये नूरमय सर्वरस सागर है, ये सभी अंगनाओं के प्रत्येक अंग में हर प्रकार का संपूर्ण सुख देने वाला है। मतलब जो उनका जो सर्वरस सागर है, सभी अंगनाओं को इतना सुख और आनंद देता है कि जिसका इस जीवा से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। नूर सबो अंगो उपज, ये सब रस सब विद सुख, सब सुख ये हो गया। नूर सब अंगो उपजाए, जो राज्य के नूर है वो सभी अंगों में मतलब विद्यमान है और सभी अंगों का सुख देने वाले हैं। तो राज्य के जो जितने भी अंग हैं, इतने सुंदर और कोमल और मतलब शीतलता, जितने भी मतलब सुख है, कोमलता है, चेतनता है और उनके अंदर जो चरणों के अंदर गहराइयां हैं, लालिमा है, उनको देखने से इतना सुख मिलता है कि जिसका इस जीवा से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। ए तरफ आठो नूर सागर अंग आवत नूर मुतलक, ए देखत ही सुख सागर, ए सहूर इलम नूर हक, ए सहूर इलम नूर हक। रंग महल की आठों दिशाओं में विद्यमान आठों सागर निश्चित रूप से मूल मिलावा में विराजमान श्री राज जी के अंग अंग के नूर प्रेम, माधुर्य, एकत्व, ज्ञान, आनंद आदि से प्रकट हुए हैं। धाम धनी की तारतम वाणी के चिंतन से यह विदित होता है, इनका साक्षात्कार करने, इनको देखने पर आत्मा के धाम हृदय में सागर के समान अनंत सुख की अनुभूति होती है।
एक तरफ आठों नूर सागर, जो हमारे रंग महल में ये आठों दिशाओं में ये 8 सागर विराजमान है। अंग यावत नूर मुतलक, इस राज्य के अंगों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसमें ये देखते हैं सूर्य सागर, इसमें जितने भी राज्य के जी 8 सागर है, 8 सागर तो वहाँ बताने के लिए है। राज्य के अंग में इतने सागर है, गजान गंज सागर और प्रेम इतने भरे हैं, मधुर एकत्व आनंद इतने भरे हैं कि उसका वर्णन ही नहीं किया जाता। ये तो हम सब लोगों के बताने के लिए, समझाने के लिए एक एक सीढ़ी की यहाँ पे उपमा दी गई है। जैसे नूर नीर सागर सखिया, कैसे आत्माएं एक एक सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के अपने उस प्रेम सागर जो हमारे अमृत सागर कहा गया है, जो सरबरस सागर, वहां तक कैसे पहुंच जाती है अपने निस्बत में एक एक सीढ़ियां पार करके। तो वही राज्य बता रहे हैं कि वो सब राज्य मूल मिलावा में बैठे, वो राज्य के अंगों से ही सभी सागर परम धाम के जितने 25 पक्ष हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी, चाहे आत्माएं, सब राज्य के ही दिल से निकले वो प्रेम, वो सुख, वो सागर है। तो वही धनी बता रहे हैं कि धाम धनी की तारतम वाणी के चिंतन से, जो धाम धनी जी की जो वाणी है हमारी, जो उसमें सभी राज्य ने हमें बता दिया है उसमें क्या है, वो सभी सागरों को सभी वाणी में मंथन करो तो एक एक सागर का जो हमारे अंदर में जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है, उसका हमें यहाँ पे आनंद लेना है। प्रणाम जी दीदी, साक्षात्कार करना है। प्रणाम जी दीदी। सहूर इलम नूर नूर हक, हाँ वो सहूर हमारे जो राज्य की वाणी है, वो राज्य का जो हमारे को अंग, इस वाणी से पता चलता है और राज्य को देखने पर क्योंकि हमें तो पहले मालूम नहीं था राज्य की वाणी जब लाए, हम आत्माओं के लिए ही वाणी का प्रकटन हुआ, तो अब मालूम पड़ा कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। राज्य अपने दिल की जो एक एक बातें, गुड़ बातें थे, सभी वाणी में 14 ग्रंथों में लिखवा दिए। तो हम सब आत्माएं पढ़ करके उसको मंथन करके एक एक चीज एक एक चौपाई में डूब करके समझ पा रही हैं कि राज्य के दिल में कितना प्यार, कितना लाड़, कितना ज्ञान, कितना आनंद है। सब तो राज्य का दिल से ही है। 8 सागर हो चाहे परम धाम हो, जो है सब राज्य ही है। मार्फत में तो सब राज्य ही है। आनंद के लिए एक एक लीला के लिए उतने सभी विस्तार किए हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, चुपई दोहराते हैं। एक तरफ 8 नूर सागर, हाँ जी क्या कह रहे हो? एक तरफ 8 नूर अंग सागर, आवत नूर मुतलक, ए देखत आवत नूर ही सुख मुतलक, सागर, कतहीं सुख सागर, ए सहूर इलम नूर हक, हक, ए सहूर इलम नूर हक। प्रणाम जी दीदी। दीदी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हो सके तो बता दीजिए, उतना क्लियर नहीं होगा तो बताने उतना आता नहीं है हमको। किरण दीदी कल दोबारा से इसी चुपई से लेंगी यहाँ हाँ से, फिर वो यहीं से कल से स्टार्ट होगा 9वीं चुपई से, और हाँ। क्लियर कर देंगे दीदी। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज राज की की जय, जय, सर्व सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर